हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर क्या था? कॉनकेव मिरर हमारे पास ऐसा मिरर है जिसमें लाइट एक केव में एंटर करेगी। तो जब लाइट एक केव में एंटर कर रही है, जिसका इनर पोर्शन हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होगा और आउटर पोर्शन सिल्वर्ड होगा, पॉलिश्ड होगा, वो मिरर हमारे पास कॉनकेव मिरर बोला जाता है। तो कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो इनर पोर्शन जिसका हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग, और आउटर पोर्शन जो है हमारे पास वो क्या है, सिल्वर्ड है या पॉलिश्ड है। वो मिरर हमारे पास क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर बोला जाता है। कॉनकेव मिरर बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है। जितनी भी उस पे पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं, वो सब फोकस पे लेके जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कॉनकेव मिरर हमारे पास कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है? जितनी भी पैरेलल रेज आई, सबकी सबको ये एक पॉइंट पे फोकस करवाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। जितनी पैरेलल रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस पे लेके जाएगा। उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, जिसमें हमारे पास एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो गया और आउटर पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, सिल्वर्ड हो गया। तो कॉनकेव मिरर में आते हैं 6 रे डायग्राम्स। 6 रे डायग्राम्स जो हमें लर्न करने हैं। टेबल रे डायग्राम्स में हमारे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज, उसकी नेचर कैसी होगी, फिर नेचर के बाद हम आ जाएंगे उसके साइज पे। तो ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, फोकस और इंफिनिटी का पेयर है, हमेशा याद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी, पेयर है फोकस का इंफिनिटी के साथ। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज हमारे पास कहाँ जाएगी? इंफिनिटी पे जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी। रिवर्स भी ट्रू है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस। फिर से, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस पे है, इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? इंफिनिटी, फोकस, फोकस एंड इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस है, इमेज इंफिनिटी गई, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, इमेज फोकस है। तो मीन्स हमारे पास ये दो चीजों का पेयर हो गया, फोकस और इंफिनिटी। दो लर्न हो गए। थर्ड इज, अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। इन दोनों का भी पेयर है आपस में, मतलब अगर ये है तो ये। तो ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज चली जाएगी बिटवीन सी एंड एफ। फिर से, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। 4 हो गए लर्न। टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 रे डायग्राम्स। कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम्स हैं, जिसमें से 5 हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं और 6th वर्चुअल एंड डायरेक्ट। 5 हमारे पास जाएंगे, उसमें आएगी रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट एक जो 6th होगा उसमें हमारे पास जाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले 5, फोकस, इंफिनिटी, इंफिनिटी, फोकस, फोकस का इंफिनिटी, इंफिनिटी का फोकस, दोनों का पेयर है। बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, मीन्स
यहाँ C, इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी C के पीछे, बियॉन्ड C। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है, इमेज चली जाएगी बिटवीन C एंड F। तो फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस बिटवीन C एंड F, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, बिटवीन C एंड F। अब फिफ्थ हमारे पास है कि अगर ऑब्जेक्ट C पे होगा तो इमेज भी C पे बनेगी। C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या है? प्रिंसिपल फोकस। लास्ट टाइम हमने ये देखा था, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर्चर है। तो ये सब हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली इसमें जो टर्म्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या था? फोकस। फोकस का आया इन्फिनिटी। नेक्स्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या आएगा? फोकस। सिमिलरली बिटवीन C एंड F, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, बिटवीन C एंड F। लास्ट एट C का एट C आ गया। तो ये 5 रे डायग्राम्स। नंबर सिक्स है हमारे पास, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस के इस तरफ है, लेफ्ट साइड, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। जब तक ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट साइड रहेगा, कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करके फोकस से राइट चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करेगा और फोकस से राइट साइड मूव कर गया, फोकस एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के लेफ्ट साइड हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे वो फोकस को क्रॉस करके आगे गया, कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मतलब फोकस के लेफ्ट साइड पे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, फोकस के राइट साइड पे क्या आ जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन T एंड F, बॉर्डर क्रॉस कर गया, बॉर्डर क्रॉस किया मतलब हमारे पास कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस केस में इमेज आएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये अभी बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो टोटल हो गए 6 रे डायग्राम्स। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, बिटवीन C एंड F, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, बिटवीन C एंड F, एट C। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस कर जाएगा, मतलब अब फोकस को क्रॉस करके वो किधर आ गया? राइट साइड आ गया, P की तरफ आ गया। तो फोकस या फोकस से इस तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस से राइट साइड जब मूव कर जाएगा वो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास बेटा 4 रूल्स हैं जो हमें लर्न करने हैं कि कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तो वो जो इमेज फॉर्मेशन होती है कैसे होगी। उसके लिए 4 रूल्स का सेट है। वो 4 रूल्स है हमारे पास कि अगर जो रे है, रूल नंबर 1 है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। जैसे यहाँ फोकस और इन्फिनिटी का पेयर है, रूल्स में पैरेलल और फोकस का पेयर है। अगर कोई रे पैरेलल आएगी मींस वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। यहाँ फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस। यहाँ जो रे पैरेलल आई, पैरेलल रे जो आई है वो हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से। तो जो रे पैरेलल अप्रोच करेगी वो हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, मिरर पे स्ट्राइक की, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो पैरेलल और फोकस का पेयर, तो पैरेलल और फोकस का पेयर मींस वहां था फोकस और इन्फिनिटी, यहाँ पैरेलल और फोकस। रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कोई रे फोकस से पास करेगी, अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो कैसी चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो कैसे मूव कर रही है? पैरेलल मूव कर रही है। कोई रे पैरेलल आई, फोकस, कोई रे फोकस से पास करते हुए मिरर पे जा रही है, फोकस से पास करते हुए मिरर पे जा रही है, तो वो कैसे मूव कर जाएगी? पैरेलल मूव कर जाएगी। एक रे आई पैरेलल, दूसरी गई फोकस। तो जो फोकस से गई वो वापस कहां से चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। तो ये आ गया फोकस का पैरेलल।
पैरेलल का फोकस और फोकस का पैरेलल। रूल नंबर 3, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये कैसे मूव करेगी? हमने किया था मिरर्स के केस में कि अगर कोई इंसिडेंट रे आके मिरर पे स्ट्राइक करती है, कोई रे आई, इंसिडेंट रे आई, मिरर पे स्ट्राइक की नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो जैसे आती है वैसे ही रिट्रेस करती है अपना पाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो था, तो वापस चली जाएगी। इस केस में भी सेम है, जब भी कोई रे सर्कल या स्फीयर के सेंटर से पास करती है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक्ट करती है। जब भी कोई रे सेंटर से पास करती हुई आएगी तो सेंटर से पास करती हुई रे हमेशा एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। वो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो नॉर्मल रे की तरह एक्ट करेगी, तो वो भी क्या करेगी? अपना पाथ रिट्रेस करेगी। फिर से, जब कोई रे आई पैरेलल, फोकस, जो फोकस से आई वो पैरेलल चली जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई आएगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। जो सी से पास करती हुई आई उसने अपना पाथ क्या किया? रिट्रेस किया। रूल नंबर 4, अगर कोई रे पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जितने एंगल से इंसिडेंट करती हुई पोल पे फॉल की, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करती हुई दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। तो ये है 4 रूल्स। सबसे पहला, अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई आएगी, अगर कोई रे पैरेलल आएगी वो फोकस से चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे फोकस से पास करेगी वो पैरेलल चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो क्योंकि वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से ही दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये हमारे पास 4 रूल्स जो हमने यूज करने हैं इनकी इमेज फॉर्मेशन दिखाने के लिए कि इमेज एक्चुअल में बनती कैसे है। तो आगे चलते हैं, इमेज बनाते हैं, कैसे बनेगी। सबसे पहले कितनी रेज की ज़रूरत है हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए? तो मिनिमम 2 रेज चाहिए होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक हमेशा पैरेलल, ऑब्जेक्ट के सर से हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी हमेशा अपना साथ वाला पॉइंट ढूंढेगी और वहां से पास करेगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, बट हमें कितनी चाहिए? हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन, तो 2। तो 2 हमारे पास है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा 2 रेज जाएंगी। एक हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमें पता है कैसे जाती है, फोकस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे हमेशा साथ वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट ढूंढेगी और उधर से पास करेगी। तो देखते हैं कौन से केस में वो साथ वाला पॉइंट कौन सा होता है। वही मैटर करेगा जब आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज फॉर्मेशन होगी। फिर से अगर हम बात करें सबसे पहले थर्ड, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ का हमें पता है इमेज कैसे बनेगी, बियॉन्ड सी। साइज अभी हम बना के देखते हैं। तो हमारे पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट के सिर से एक पहली रे गई, हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डन। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, फोकस से।
जब कोई रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। अब ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट हम प्रेफर करेंगे पहले इस तरफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट है फोकस। तो रूल नंबर 2 कि अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई जाती है तो वो कहाँ से? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। तो पहला हमने किया कि अगर कोई रे हमारे पास पैरेलल आई, पैरेलल रे फोकस से पास की और फोकस से पास करके मूव कर गई। सेकेंड, दूसरा साथ वाला पॉइंट कौन सा है? ऑब्जेक्ट के सिर से साथ वाला पॉइंट फोकस से जाके मिरर पे स्ट्राइक की है। तो जो पैरेलल रे आती थी वो फोकस से पास करती थी, जो फोकस से आती है वो पैरेलल चली जाती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। तो अब जो फोकस से पास करती हुई आई है वो पैरेलल चली गई। थोड़ा ठीक करके बना लो इसको। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसी, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसी। इमेज कहाँ बननी चाहिए? बियॉन्ड सी। मेजरमेंट बहुत एग्जैक्ट रखेंगे। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी पोल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों डिस्टेंस बराबर रखने हैं। स्केल से मेजर करके बनाएंगे। ऑब्जेक्ट पैरेलल, फोकस पैरेलल। जहां दोनों इंटरसेक्ट की वहां अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज ऐसी बना दो। तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बन गई बियॉन्ड सी। कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखना है साइज। जब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मिरर से बहुत दूर चली जाएगी तो बड़ी बनेगी, मिरर के पास आएगी तो छोटी हो जाएगी। फिर से, इमेज ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है, मिरर से दूर जा रही है, तो इमेज जितनी मिरर से दूर जाएगी उतनी बड़ी, जितनी मिरर के पास आएगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उतनी छोटी। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज दूर चली गई, बड़ी हो गई। उसके लिए जो वर्ड एनसीईआरटी यूज करेगी वही हम करेंगे, तो मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बनी है? बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, मैग्नीफाइड मीन्स इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। डन। सेकेंड, अब हमने किया बिटवीन सी एंड एफ, अब इसी का रिवर्स कर लेते हैं, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी मतलब अगर एफ सी ऑब्जेक्ट सी के पीछे एक रे आई पैरेलल हमेशा कहां से? पैरेलल जाती है फोकस से, चली गई फोकस से। दूसरी रे ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट क्या है? सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे आई, रिट्रेस करेगी। रूल नंबर 3 क्या था? अगर सेंटर से पास करती है रिट्रेस करेगी, क्योंकि वो नॉर्मल की तरह एक्ट करती है। तो सी पे आई, मिरर पे आई और रिट्रेस कर गई। तो ये जहां रिट्रेस की, पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, एरोज जरूर बनाने हैं, एरोज के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेस कर गई। तो रिट्रेस करी तो ऐसे वापस। अब इंटरसेक्शन कहाँ हुई? ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बना दो, तो ये बन गई इमेज। अब ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है पोल से, इमेज पास आ गई मिरर के, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो छोटा के लिए वर्ड यहाँ पे स्मॉल इमेज हो गई, मतलब डिमिनिश्ड। बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, और नेचर हमें पता है रियल एंड इन्वर्टेड। डन। ये दोनों सेम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल आया है, ऑब्जेक्ट से रे पैरेलल आई है, वो हमेशा कहाँ जाएगी? फोकस से। साथ वाला पॉइंट फोकस, तो पैरेलल। यहाँ ऑब्जेक्ट से एक रे गई पैरेलल, वो पास की फोकस से। दूसरी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे जाएगी तो रिट्रेस कर गई। जहां इंटरसेक्शन हुई वहां इमेज। नेक्स्ट, इसके बाद है, अब यहाँ लिख देते हैं डिमिनिश्ड
नेक्स्ट आ गया एट सी। तो ये वर्ड था हमारे पास डिमिनिश्ड। अब ले लो एट सी। तो ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सी पे, ऑब्जेक्ट के सिर से दो रेस, एक हमेशा पैरेलल हमेशा फोकस से। अब यहां साथ वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट के क्या है, फोकस, तो फोकस से जाएगी और वापस उसी पाथ पे, तो सेम पोजीशन पे आ गई, तो पैरेलल आई थी फोकस। रूल नंबर 2, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल, पहली रे हमेशा पैरेलल, दूसरी हमेशा साथ वाला पॉइंट। यहाँ साथ वाला पॉइंट क्या था, फोकस, तो कैसे चली गई, पैरेलल। अब हमारे पास फिर से कहाँ बनी, एट सी। नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया है तो इमेज ऐसे बना दी। साइज, दोनों सेम डिस्टेंस पे है मिरर से, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो साइज भी क्या होगा, सेम। तो एट सी का साइज सेम। अब रह गए ऊपर के दो, फोकस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का फोकस। तो अगर हम बात कर रहे हैं फोकस, पैरेलल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा अलग। ऑब्जेक्ट फोकस पे पहली रे हमेशा पैरेलल रे हमेशा कहां से पास करती है, फोकस। यहां दूसरी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो सी से पास की, मिरर पे गई, अपना पाथ रीट्रेस किया। सिर्फ इस केस में हम ऑब्जेक्ट के इस तरफ पॉइंट लेते हैं, इस तरफ पॉइंट लेते हैं सी पे, तो सी पे जिस पाथ पे आती है उसी पाथ पे चली जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट से पहली रे गई पैरेलल रे पास की फोकस से, साथ वाला पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां क्या किया उसने, रीट्रेस। ये क्या था, पैरेलल कहां से पास हो गई, फोकस। तो अब आ गई आगे पैरेलल रेस का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कहाँ मीट करेंगी, कहीं तो करेंगी, तो वो डिस्टेंस हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं इन्फिनिटी। तो हमें नहीं पता कहाँ मीट की, हमने क्या बोल दिया, इन्फिनिटी। पैरेलल थी, पैरेलल का मतलब हमेशा इन्फिनिटी होता है, पैरेलल रेस का मतलब हमेशा इन्फिनिटी। तो अगर कहीं से पैरेलल रेस आ रही है, इसका मतलब हमारा जो सोर्स है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे कहीं पड़ा है। तो मीन्स पैरेलल रेस, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे बनी, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमने बोला ये 5 केसेस, जब तक बॉर्डर है, फोकस पे है ऑब्जेक्ट, फोकस और फोकस के इस तरफ, फोकस और फोकस के इस तरफ, तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारे पास साइज, क्योंकि बहुत दूर है, मिरर से बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। ये डन। नेक्स्ट, फोकस इन्फिनिटी, हाईली magnified. Next is infinity. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब दूर कहीं, पैरेलल रेस, इन्फिनिटी, पैरेलल, इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से कैसी रेस, पैरेलल रेस, इन्फिनिटी से कैसी रेस, पैरेलल रेस। तो इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेस, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेस, पैरेलल रेस आई, पैरेलल रेस कहाँ से पास करती है, फोकस, कन्वर्जिंग, जितनी भी पैरेलल रेस होंगी, ये पैरेलल आई,
आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, ये पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। तो जब भी पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी, पॉइंट साइज्ड के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा मतलब पॉइंट साइज्ड, मतलब कैसी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। तो जब भी इमेज छोटी पॉइंट साइज्ड होगी उसके लिए वर्ड हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेज आती हैं, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेज, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज पास करेंगी फोकस, तो कैसी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड कहाँ बनी, एट एफ, नेचर, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। तो 5 हो गए, इसके लिए वर्ड हो गया हाईली डिमिनिश्ड। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करेगा। अब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस कर रहा है मींस फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस और पोल के बीच, मतलब उसने अपना बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फोकस से अब पोल की तरफ अप्रोच किया। तो जब राइट साइड आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के सिर से 2 रेस, एक हमेशा पैरेलल, पैरेलल हमेशा फोकस से, दूसरा पॉइंट, अब यहां इधर तो कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक 6th केस में, लास्ट केस में हम अपना 4th रूल यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब पोल पे जो रे है जब पोल पे जाके स्ट्राइक करेगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जितने एंगल से इंसिडेंट की थी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। तो पहला तो पैरेलल फोकस, तो ये पैरेलल आई और फोकस चली गई। अब दूसरी जाएगी ऑब्जेक्ट के सिर से पोल पे, जितने एंगल से इंसिडेंट की उतने एंगल से रिफ्लेक्ट की। बट अब ये जो रेज है ये हमें कैसे दिख रही हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज हैं, कहीं तो मीट करें। अब वर्चुअल इमेज बनानी है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लाइट रेज यहां से कहीं से हमारे पास ऐसे स्कैटरिंग रेज, तो मींस जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं कि हमने ये डॉटेड से वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन की है, जहां लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, हम करवाते हैं, हमने डॉट लगा दिए। डॉटेड मींस इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो पीछे जाके बनेगी, ये हमारे पास इमेज आ गई, कैसी इमेज आई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसके कंपैरिजन में बड़ी दिख रही है, तो सिर्फ यहां हम एक वर्ड यूज करते हैं, एनलार्ज्ड। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या है, एनलार्ज्ड, तो हम लिखेंगे एनलार्ज्ड। चलिए बाय।